नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन। आज हम पहुंचे हुए हैं गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वर्तमान विधायक सत्यदेव सिंह। सत्यदेव जी से कई मुद्दों पे बातचीत होती रहती है और आज भी मुलाकात हुई है, तो जाहिर तौर पे आज भी कुछ अच्छे मुद्दों पे बातचीत होगी। और सबसे पहले सर, स्वागत है एटीएन लाइव में। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोग सीमांत से इस कोरोना काल और बाढ़ में प्रयास करके आए हैं ताकि कुछ बातें राजनीति से संबंधित हो, बाढ़ और कोरोना पर भी विचार हो, चुनाव पर भी हो। सत्यदेव जी, सवाल यह है कि बीजेपी लगातार जो है अयोध्या मंदिर पर राजनीति करती थी, क्या माना जाए कि अब बीजेपी की राजनीति बंद हो गई? देखिए, बीजेपी राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर के लिए आंदोलन किया, उसका एक असूल था। राम की कृपा से ही सत्ता में भी आया, रामे की कृपा से अटल जी की सरकार बनी, राम की कृपा से नरेंद्र मोदी भी है, इनकी सरकारें जहाँ तहाँ बनी है। अब तो राम जो है अब अस्थाई हो गए, मंदिर बनना शुरू हो गया। सबसे दुखद बात तो ये है कि लोग राम को अपना बैनामा मान रखा है, जबकि राम बैनामा नहीं है। राम सबके हैं, सबके हृदय में बसते हैं। लेकिन ये मोदी और भाजपा का लोग कहता है कि राम हमार पूर्वज हमार पूर्वज भ्रम में राम सबके हैं। 1 अरब 30 करोड़ लोगों के राम है। अब दुनिया में 7 अरब जनसंख्या है। कुछ लोग मोहम्मद साहब को मानता है, इस्लाम को मानता है, कुछ ईसाई लोग ईसा को मानते हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग जो है सिख गुरुओं को मानते हैं, यहूदी जो यरूशलेम में यहूदियों को मानता है। लेकिन एलमाइटी है, अंग्रेजी में एलमाइटी शब्द है। एलमाइटी माने सर्वशक्तिमान, जिसको गॉड कहते हैं। उसी में राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, उसी में मोहम्मद साहब आते हैं, ईसा आते हैं। तो ये लोग जो है ना, ये लोग को कहता है कि राम हमारे खानदानी हैं, बैनामा हम करा लिया है, ये भ्रम में जीते हैं। अब तो बैनामा आपस हो गया, अब राम का मामला समाप्त। लेकिन इस तरह का ये सब चंडाल है कि फिर कोई ना कोई बात करेगा। तो वो तो शुरू हो चुका है, अब मथुरा और काशी की दुकानदारी शुरू हो गई है। सुनिए ना, अब कहता है कि मथुरा हमारा है, काशी हमारा है। यही दुई को बात आप क्यों कर दिया? वो ताजमहल को कहता है कि ताजमहल जो है पृथ्वीराज चौहान का बनाया हुआ है, और सूरज मंदिर है जिसको शाहजहां ने तोड़कर ऐसा किया है। ये तो हर कुछ कहेगा, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि कुतुब मीनार किसका है। ये बोलना चाहिए। अशोक हॉल किसका है? शहीद स्मारक किसका बनाया हुआ है? दिल्ली में जितनी भी इम्पोर्टेंट स्थान है वो किसका बनाया हुआ है? तो मुसलमानों का बनाया हुआ है। तो उसको नहीं कर रहा है, वो एक एक करके एक दिन करेगा। यहाँ वो कुछ करता है और उसका परिणाम पड़ोसी राज्यों में हिंदुओं को भोगना पड़ रहा है। ये कुछ करता है थोड़ा और इसका दंड मिलता है बाहरी में। इस देश में मुसलमान 20 करोड़ है। मुसलमान दुनिया का वो देश इंडोनेशिया है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान है, उसके बाद भारत है। भारत के मुसलमान 20 करोड़ में है। क्या 20 करोड़ मुसलमानों को दरकिनार कर दोगे? तेरे बस का है? नरेंद्र मोदी कहता है सबके साथ सबका विकास। तो जब सबका साथ सबका विकास, तो राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर का तुमने शिलान्यास किया, तो मुसलमान भी तो इसी देश के हैं, सबके तुम्हारे तो साथ आपको है। क्या लग रहा है कि राम मंदिर के शिलान्यास आधारशिला उसकी रखने के बाद से क्या बीजेपी की राजनीति समाप्त हो गई, कि या फिर नए मुद्दे के साथ अब फिर दुकानदारी वो चलाएंगे अपना? वो पूरा नया मुद्दा खोजेगा। अभी तक गाँव में खोज रहा है। अभी भी 10 दिन पहले लकड़ी में 2 परिवार का झगड़ा हुआ, एगो कोयरी भाई का, एगो मुसलमान भाई का। जिस दिन 5 तारीख को जब था में पूजन था, धरती पूजन, उसी का खुशी में पड़क्का छोड़ दिया। कोयरी का लगा मुसलमान के दरवाजे पड़क्का छोड़ दिया। उन लोगों ने कहा कि अरे भाई क्या पड़क्का छोड़ रहे हो, डीजे क्यों गलत गलत बजा रहे हो? परिणाम हो गया कि 2 की झगड़ा गौवा लहर हो गया। रात को हमको 9 बजे मालूम हुआ, मैंने एसपी और डीएम को कहा, कई 10 थाना के फोर्स आई, कंट्रोल हुआ। सेकेंडरी गए तो दोनों पक्ष को डांट करके मिला करके विवाद करवा दिया। अभी जगदीशपुर में परसों हुआ है। तो गाँव में कराएगा, बस्ती बस्ती में कराएगा, क्या कि राम बिना इसका काम नहीं चलेगा। ये बुझता है कि राम ही हमारे उद्धार के लिए साधन है। इसको मालूम नहीं कि राम जरूर इसका उद्धार कर रहे हैं। लेकिन राम जब कुपित हो गए तो जब रावण बन जाएगा तो इसके सबुल वंश का भी नाश कर देंगे। राम रक्षक अवश्य है, किसका? जो सत्य मार्ग पर चलने वाला है, नीतिगत चलने वाला है, उसके साथ है। जब नीति के विरुद्ध चलेगा
तो राम ने तो वध ही किया है, रावण का वध किया ना साहब। राम तो बाल काल में खरदूषण का वध किया ना, तारिकासुबाहु का वध किया ना, सबका वध किया। तो फिर राम के द्वारा इन पापियों का वध हो जाएगा। ये भारत जो है ना, भारत धार्मिक देश है। जिस समय हमारी जनसंख्या 11 करोड़ थी, उस समय हमारे देवता इस देश में 33 करोड़ थे। 1 पर 3 गो देवता था। वो धार्मिक देश है। इस धार्मिक देश में कोई आतंकवादी का नहीं चला है, न चलेगा। ये मथुरा उठाएगा, हम जानते हैं। ये काशी लाएगा, जब उस पर ही थक जाएगा तो ताजमहल को लाएगा। इसका काम में है। तब खोज खोज करके मस्जिद की बात करेगा कि हिंदू का मंदिर था, मस्जिद बना दिया। कारण कि ये इसको तो विकास करना नहीं है, रोजगार देना नहीं है, शिक्षा में सुधार करना नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं है, बाढ़ का थोड़ा भी चिंता नहीं, केवल भाषण लम्बा लम्बा देना है। ये प्रधानमंत्री तो आया तो क्या कहा भागलपुर में, कितना रुपया दे दे? 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,05,000 करोड़। अच्छा जी, 1,25,000 करोड़ देते हैं। गच हो गया, नीतीश कुमार गच हो गया। अरे 12 रुपया दे दिए। और अभी जो इधर कई हजार करोड़ कोरोना काल में दिया गया। अरे भाई, जो पैसा दिया, जो मांगा उसका 1/10 नहीं दिया। आज जो आया सो इसका RCPC टैक्स में लूट लिया गया। 8,000 करोड़ का लूट हुआ है। 8,000 करोड़ का कोरोना में लूट हुआ है। अब कोरोना मुंह बा के खड़ा चल रहा है। क्वारंटाइन जब होना चाहिए वो उस समय नहीं हुआ, जब क्वारंटाइन की जरूरत नहीं थी, क्वारंटाइन हुआ। अब बाप बाप कर रहा है। 90,551 या 53 हो गया है। इस रेशियो से, जिस रेशियो से बढ़ रहा है, चुनाव आते आते बिहार में 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। अरे नीतीश कुमार, तुम क्यों नहीं घर से निकलता है? अरे कोरोना का डर नहीं है, हिम्मत है तो निकल के घूम। तोरा मंत्री घूम रहा है, सिंचाई मंत्री घूम रहा है। नीतीश डर के मारे नहीं घूमता है कि हमको कोरोना पकड़ लेगा तो हम बहुत पाप किए हैं, हम डूब के पाप में मृत्यु मेरी हो जाएगी। तो ये तो बिहार की जनता को समझने की जरूरत है कि बिहार की जनता समझे कि बिहार आज बीमारू राज कहलाता है। बिहार के नौजवान को कहा कि सबको रोजी दे दूंगा। कहाँ दोगे? मनरेगा में माटी कटवाओगे? 4 महीना तो पानी रहेगा। आज सारे मजदूर तो भागे जा रहे हैं। बड़े सारे फैक्ट्रियाँ राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, सूरत से लोग भेज रहा है। जाइए मलमलिया, रोज 5 को बस खुल रही है, मसरक से खुल रही है, सिवान से खुल रहा है, सब लोग भागे जा रहे हैं। विधायक जी, केंद्र सरकार जनसंख्या पे अब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कई तरह की बातें कर रही है कि 2 ही बच्चे अब पैदा करना चाहिए। क्या आपको क्या लग रहा है? देखा जाए 3 को लोग बच्चा पैदा करने में बड़ा आगे है। पहले अपने बिलवा तो लावे। कोनो MP नहीं है जो ना कि 5 को 6 को लिखा ना हो। 5 को 6 को बुझे, सबको नको है। ये पहले बिल तो लावे, बिल लावे। कहनू रहा है बिल लावे, वो कहनू रहा है कि ये राम का मंदिर बना दिए, मोहम्मद मथुरा काशी को भी कब्जा करेंगे। तो मुसलमानों को काहे नहीं दो नागरिक साबित करता है? नागरिक घोषणा करके देखे ना, करे, उनको मताधिकार से वंचित करे ना। हिम्मत है तो करके दिखाओ। अगर तुम्हें में साहस है तो दिखाओ कि मुसलमान इस देश का जो नागरिक है, इसे मताधिकार का अधिकार नहीं रहेगा। करे तब मैं समझूंगा कि महान आदमी है। ये सब हवा बना रहा है, ये कुछ करने नहीं जा रहा है। NRC वगैरह लाए ना, टाई फीस हुआ, ये भी टाई फीस हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा। आज उसके बीजेपी के सारे नेता जम्मू कश्मीर रिजाइन दे रहे हैं। क्यों? कश्मीर में उनके नेता का मर्डर जब हुआ, आतंकवादियों ने कहा कि सब रिजाइन कर दो, सब जना का मर दे, धक्का रिजाइन हो रहा है। पंडित जी लोग जो 26-27 वर्ष से प्रवासी का जीवन जी रहे, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में रेलवे ट्रैक के बगल में रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं ले जा रहा है? बस हमें ले जाकर, कश्मीर के रहने वाले हैं ना। तो ये झूठ बोलकर राजनीति कर रहा है। झूठ ही इसकी बेस है। झूठ पर इसको सफलता मिली है। ये पूछता है कि इसी से हो जाएगा। किस्सा हो गया है कि एक जो गरेडिया था, जंगल में रहता था, कहता था कि दौड़ो दौड़ो बाघ आगे आ गया। लोग जाते थे तो हंस देता था। लोग कहा कि तो हम लोग को बेवकूफ़ बनाता है। एक बार क्या हुआ, गरेडिया वास्तव में आ गई, चिल्लाते रह गया, कोई नहीं गया, और बाघ इसको मार के खा गया। यही नरेंद्र मोदी जी का है, नीतीश कुमार का। ये 3 बार हो गए मुख्यमंत्री, 15 साल चल रहा है। अब इनका सारा चाल फेल है। इनका चाल लौ कुश इनका मर गया है। इनका सामाजिक न्याय समाप्त हो गया है। ये लात खाएंगे लेकिन फिर वही रहेंगे। आज चिराग पासवान कह दिया कि कोरोना का काल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार में कोरोना का जांच वास्तव में होना चाहिए, इस पर संघन कार्यक्रम होनी चाहिए। कहता है कि चुनाव का माहौल नहीं है। रामविलासी कहते हैं चुनाव का माहौल नहीं है। नीतीश कुमार कहता है मेरे अलायंस का नहीं है, ये बीजेपी अलायंस का है।
हम जो हिस्सा लेंगे उसमें एक सीट उसको नहीं देंगे। तो परिस्थिति ये है, इतना बड़ा लोभी आदमी, इतना बड़ा डपोल संघ कहीं नहीं है। कहता विकास पुरुष है। आप लोग जरा बताइए कैसा विकास पुरुष है जी? जितना भी नौकरी दिया, कोई नौकरी कन्फर्म है? विकास मित्र, दलित विकास मित्र, इंदिरा सहायक, टोला सेवक, बुझी। उसके बाद है हमारा नियोजित शिक्षक, इनका सेवा सर्विस है। इनको हमारा डीएम सस्पेंड कर देगा, डीओ सस्पेंड कर देगा? है अधिकार? नहीं। इकाई करेगी। प्राथमिक शिक्षक जो है प्राथमिक विद्यालय में जो पंचायत समिति नियोजन समिति है वो करेगी। मिडिल स्कूल वाला प्रखंड समिति करेगी। जिला परिषद के द्वारा होगा। डीएम और डीओ कुछ नहीं कर सकता है। तो इनके लाइफ है अंधकार में है। हाई कोर्ट कहता है कि मैं इनको शिक्षक नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं शिक्षक नहीं मानता, अभी इनका सेवा शर्त नहीं बनी है। तो यह सारे लोगों को 5,000, 6,000, 10,000 पर बाल करके सबके लाइफ को चौपट कर रखा है। आज शिक्षा मर गया है। कोरोना से भी स्कूल बंद है। कोरोना का पहले जरा बताओ कौन विद्यालय में शिक्षक है? हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक नहीं, मेडिकल में शिक्षक नहीं। विधायक जी क्या लग रहा है कि आने वाले जो चुनाव का जो समय है, जो नियत समय है, उस पे चुनाव हो जाएगा या फिर समय आगे बढ़ेगा? देखा जाए जो सिचुएशन है उत्पन्न हुई है, अगर दैट विल बी कंटिन्यूड, अगर कंटिन्यूड कर गया तो चुनाव एक्सटेंड करना पड़ेगा। नहीं तो जनता चुनाव का बहिष्कार कर देगी। जनता स्वयं चुनाव का बहिष्कार करेगी। कारण कि तो बोल दिया, हाथ उठा दिया है कि हम किसी का इलाज नहीं कराएंगे, आपको अपना कराना पड़ेगा। गाँव में रहने कमा के खाने वाले 40% से 50% लोग हैं, वो कहाँ से इलाज कराएगा? आज इलाज कोरोना का बहुत महंगा हो गया है। ऐसी परिस्थिति में जनता प्राण देने के लिए बूथ पर नहीं जाएगी। जनता स्वयं निर्णय लेकर इस चुनाव का बहिष्कार करेगी। चिराग पासवान भी आरजेडी के संपर्क में हैं। ये भाई तुम देखिए, चिराग पासवान आरजेडी के साथ जाएं या कहाँ जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन हम रामविलास जी तो हमारे बहुत बड़ा लगातार नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार कर रहा है। हाँ तो करवे करेंगे, काहे कि उनको सीट नहीं दे रहा है जी। उनको चाहिए 100 सीट चाहिए। आई सब दोनों मिल करके इनको देगा 20 से 25, इनको चाहिए 100। क्या कि एमपी में तो सारा परिवार एमपी हो गया। जो इनके वर्कर इनके पीछे दौड़ते हैं एमएलए बनने के लिए नू, तो एमएलए भी अगर सीट नहीं मिलेगा तो इनका दुकान में बंद हो जाएगा। इनके दुकान में जितना माल है सब सारा माल है रिजेक्टेड है, खरीदने वाला गहकी नहीं रह जाएगा। तो क्या करेंगे? बिहार के एक्टर सुशांत की हत्या हुई, हालांकि हत्या नहीं आत्महत्या कहा गया। अब वो मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस को ये नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रही है। क्या माना जाए, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में सुशांत की आत्महत्या सुशांत ने किया या फिर हत्या हुई महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से कर रही है? देखा जाए उसमें सुशांत आत्महत्या नहीं किया है, सुशांत की हत्या की गई है। कारण कि उसके खाते से 15 करोड़ जो राशि निकाल लिया रिया ने, उसके भाई ने, उसके बाद भी उसके कई कंपनियों में वो सब साठगांठ है। करीबन 15 करोड़ का ही मामला नहीं बनता है, 30-40 करोड़ का मामला बनता है। इसकी सारी राशियाँ लूट ली गई है। और उस रात्रि में उसके पहले मैनेजर का 10 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई थी छत से। ये कहता कि वो बहुत बात जानता था, उस बात को समाप्त करने के लिए उसकी हत्या की गई। और इनकी हत्या हुई है, ये जो सुसाइड नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार जो गलत बयानी कर रही है, बिहार पुलिस को उसने इंटरवेन नहीं होने दिया, बल्कि क्योंकि उन्हें कॉन्ट्राइन कर लिया, उन्हें कब्जा कर रखा। सुप्रीम कोर्ट के दखल पर विनय तिवारी को छोड़ा गया। हम वहाँ पर FIR भी पुलिस किया है, महाराष्ट्र की पुलिस किया है, जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़े बड़े उसमें राजपूत लोग हैं, नेता लोग के खानदान के लोग हैं। उस घटना में बड़े बड़े हाथ है। उस सबको भय है कि CBI जांच करेगी तो हम सब पकड़े जाएंगे, हम नंगा हो जाएंगे। इसीलिए सब नाटक चल रहा है। लेकिन ये कहने से कुछ चलेगा नहीं। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है, लिखित जवाब आएगा। CBI बहाल है। सर्वोच्च न्यायालय CBI से जांच करने का अवश्य आदेश देगा। और जितने इस कातिल है, बेईमान चोर है, जो हत्या में संलिप्त है, जो हत्या कराने का षड्यंत्र किए हैं, तमाम लोग आपके सामने आएगा, पर्दाफाश हो जाएगा। आप पर सर FIR हुआ है, 2-3 रोज पहले का मामला है। अब क्या आपने सोचा है कि आप विधायक होते हुए और आप पर FIR हो गया, तो क्या आपने सोचा है? अरे भाई, मैं तो उस मामला में एकदम कुछ बहुत दूर दूर तक मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे जानकारी तो पेपर से हुआ है। क्या कि वाई नॉट इन एक्शन, मैं एक्शन में नहीं था, मैं डांटिए रहा था, सब लोग को समझा रहा था। वो लोग FIR किया है तो FIR किया है तो मैं उसके जवाब दूंगा। प्रशासन उसकी जांच करेगी।
हम दोषी होंगे तो हम पर चार्जशीट करेगा, निर्दोष होंगे तब हमको न्याय देगा। कारण है कि जो वो लोग पर केस हुआ है तो वो लोग प्रतिशोध से वो लोग केस कराया है। कारण कि हम MLA है ना, वो तो कहता है देवेश काल जी या सिकरवाल जी कि गोरिया कोठी लकड़ी बसंतपुर के सारे पदाधिकारी RJD के पक्षधर हो गए हैं। अरे भाई सरकार तुम्हारी चलती है, तुमने यह BDO बहाल किया है, CO बहाल किया है, दरोगा बहाल किया है, कलेक्टर बहाल किया है, SP बहाल किया है, हम तो अपोजिशन में हैं, तो तुम्हारा पदाधिकारी हमारे साथ कैसे हो गया? ये तेरी पागलपन है। तो ना उसको अपने पर भरोसा है, न अपने पदाधिकारी पर भरोसा है, न नियम पर भरोसा है, न नीति पर भरोसा है। इन बेईमानों का दिमाग जो है, दिमागी संतुलन समाप्त है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि BJP और RJD की लड़ाई में और जनता पिस रही है? RJD तो जनता की रक्षा में है, आई लोग जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। हमारी लड़ाई इनके साथ है, जनता के लेकर नहीं है, इनके गुंडई को लेकर के है। हमारा संकल्प है कि गुंडई करेंगे जनता के साथ, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, जनता का हित नहीं होने देंगे, जनता का एक बाल टैन नहीं होने देंगे। अगर ये लोग कोशिश करेगा कि जनता को तबाह करेंगे तो मैं ऐलान कर देता हूँ कि जनता के साथ कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं कर्फ्यू लागू कर दूंगा कि मेरे क्षेत्र में लोग प्रवेश नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे वर्तमान जो RJD के विधायक हैं गोरियाकोठी विधानसभा के सत्यदेव सिंह, और बिल्कुल ये अपनी बातों को बिल्कुल एक ठोस अंदाज में जिस तरह से पुराने तेवर के साथ रखते आए हैं, आज भी उन्होंने उसी अंदाज में अपनी बातों को रखा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से इन पे FIR दर्ज कराए गए हैं, क्या वाकई में FIR जो हुआ है इन पे कोई कार्रवाई होती है या फिर उसका कुछ निदान निकलता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि गोरियाकोठी विधानसभा में जो बाढ़ ग्रसित जो इलाके हैं, जो बाढ़ पीड़ित जनता है, BJP और RJD की लड़ाई में पिसती दिख रही है। देखना यह होगा कि क्या वाकई ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी या फिर ये दोनों दल के नेता बाढ़ पीड़ितों की मदद भी करेंगे। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, बसंतपुर, सिवान।